नमस्कार साथियों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालिया समय में रूस का बड़ा ही महत्वपूर्ण दौरा करके वापस लौटे हैं। उनका ये दौरा रूस के फार ईस्ट के व्लादिवोस्टोक शहर में हुआ, जहां उन्होंने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भी हिस्सा लिया। इस दौरे को कई कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन हम महत्वपूर्ण कारणों की चर्चा करें उससे पहले इस दौरे की हाइलाइट्स को जानते हैं। इस दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच एनर्जी, डिफेंस व स्पेस के सेक्टर में 25 एग्रीमेंट्स पर साइन हुए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रशिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा गया। अगले साल होने वाली विक्ट्री डे परेड में मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया है। इसके अलावा आगामी 20 सालों में रूस द्वारा भारत में 20 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा व्लादिवोस्टोक शहर से चेन्नई तक एक मैरीटाइम रूट भी डेवलप किया जाएगा और कश्मीर विषय पे रूस ने भारत का पूरे तरीके से साथ देने का वादा किया। अगर हम अन्य कारणों पर चर्चा करें, जिन कारणों को समझना बड़ा जरूरी है, तो सबसे पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश अमेरिका को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ देशों द्वारा अन्य देशों पर एक तरफा प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं और उन एक तरफा प्रतिबंधों से सिर्फ उसी देश पे असर नहीं पड़ता जिस पे प्रतिबंध लगाए हैं, बल्कि अन्य देशों पे भी असर पड़ता है। 2014 में पश्चिमी देशों और अमेरिका द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि इस तरह के जो एक तरफा प्रतिबंध लगाए जाते हैं उन प्रतिबंधों का भारत और रूस के रिश्तों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने दूसरा बड़ा संदेश चीन को दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि न तो भारत किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है और न ही रूस किसी दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप करता है। उनका यह संदेश सीधा सीधा चीन को था, क्योंकि हालिया समय में चीन द्वारा भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया जा रहा है। चीन द्वारा बार बार कश्मीर पे उल्टे सीधे कमेंट किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो एक अन्य महत्वपूर्ण चीज इस दौरे पे हुई वो ये थी कि जो ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पे प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया गया था, इस ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का मुख्य मकसद है रशिया के फार ईस्ट को डेवलप करना। 2014 में पश्चिमी देशों में अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद रूस ने पाइवोट टू ईस्ट अपनी पॉलिसी की घोषणा की। उस पॉलिसी के तहत चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट का वादा रूस को किया, लेकिन समय के साथ वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट रूस के फार ईस्ट एरिया में नहीं हुई, और जो इन्वेस्टमेंट हुई भी उसमें भी बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे चाइनीज इन्वेस्टमेंट के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि चाइना की कंपनियां इन्वेस्टमेंट के नाम पे दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करती हैं। यानी जिस भी एरिया में वो इन्वेस्टमेंट करती हैं तो वो लैंड को परमानेंट लीज पे ही खरीदती हैं, परमानेंट तरीके से उसको खरीदती हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या चाइनीज इन्वेस्टमेंट के साथ ये है कि चाइनीज कंपनियां जहां भी इन्वेस्टमेंट करती हैं तो वो 100% लेबर फोर्स चाइना से ही लाती हैं, चाहे उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट हो या लेबर्स हों। तीसरी सबसे बड़ी समस्या चाइनीज इन्वेस्टमेंट के साथ ये है रशिया के फार ईस्ट में कि जो रशिया का फार ईस्ट का एरिया है, साइबेरिया का एरिया, वो एरिया वाइज बहुत बड़ा है, लेकिन वहां सिर्फ 22 मिलियन लोग रहते हैं, यानी 2 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। लेकिन वहीं जो चाइनीज बॉर्डर लगता है उस इलाके को, चाइनीज बॉर्डर की तरफ 110 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, यानी 11 करोड़ से ज्यादा लोग वहां रहते हैं। और ये कई बार खबरें भी आती रही हैं कि चाइना के लोगों द्वारा गैर कानूनी तरीके से रूस के एरिया में प्रवेश किया गया। हालिया समय में रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि भाई जो चाइनीज कंपनी इन्वेस्टमेंट करेंगी रशिया के अंदर, उनको 80% लेबर फोर्स रशियन रखनी होगी। इसके अलावा जो व्लादिमीर पुतिन ने जो पूरा ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम अब की बार आयोजित किया और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एज चीफ गेस्ट बुलाया, उसका मेन मकसद था रशिया के फार ईस्ट में होने वाली इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना। यानी अब तक जो सिर्फ चाइना द्वारा इन्वेस्टमेंट की जा रही थी, उसमें एज ए इंडिया को भी इन्वाइट किया पुतिन ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए रशिया के फार ईस्ट में, साइबेरिया में, ताकि उसके इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया जा सके। इससे पहले 2001 में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने $7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एक साइबेरिया के ऑयल फील्ड में की थी।
इसके अलावा वांगखोर ऑयल फील्ड में इंडियन कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की थी। इसके अलावा तास यूरियाक ऑयल फील्ड में भी इंडियन कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट की थी। और अभी आईओसी और उसकी पार्टनर कंपनियां रूस के फार ईस्ट में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं। इसके अलावा रशियन कंपनी रोसनेफ्ट ने हालिया समय में भारत की एसआर कंपनी को 12.9 बिलियन डॉलर्स में खरीदा था। तो चाइना को एक कड़ा संदेश देने के लिए व्लादिमीर पुतिन द्वारा इस ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का इस्तेमाल किया गया और इसमें एज ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया, ताकि रूस से भारत और रूस मिलके चाइना को एक सख्त संदेश भेज सके। क्योंकि जो भी सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं वहां पे अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए भी रूस और चाइना में आपस में टकराव चल रहा है। जो एनर्जी रिच सेक्टर हैं उन पे कंट्रोल के लिए भी रूस और चाइना में आपस में टकराव चल रहा है। 1960 के दशक में तो बाकायदा सोवियत यूनियन और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर कॉन्फ्लिक्ट भी हुई थी। तो ये सभी महत्वपूर्ण कारण थे जो प्रधानमंत्री मोदी की इस रशिया यात्रा को बड़ा ही महत्वपूर्ण बना देते हैं, जो हमने आपको बताए। अगर साथियों आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के गंभीर विश्लेषण हम आपको बता सकें। आपने हमें सुना उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।